हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह एक बार फिर से लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 12 का इंग्लिश कोर का यहाँ न्यू सिलेबस जो 2021 के लिए लागू होगा, उसके लिए हम बात करने वाले यहाँ पे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके डिलीट किए गए हैं, क्या मार्किंग स्कीम होने वाली है इस बार, टाइम मैनेजमेंट, चूँकि आपको पता है कि 30% जो है आपके पोर्शन सिलेबस जो है वो डिलीट किए गए हैं। तो आप सोचोगे क्या 30% डिलीट किए गए हैं तो क्या क्वेश्चंस के नंबर आपके रिड्यूस होंगे, क्या जो 13 क्वेश्चंस आते थे वो 11 होंगे, 10 होंगे, ऐसा होने वाला है क्या? अगर ऐसा होने वाला है तो क्या टाइम मैनेजमेंट आपका कुछ बिगड़ने वाला है? तो सब कुछ एक एक चीज़ की जानकारी मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। यानी मार्किंग स्कीम, कितनी मार्क मिलेगी, कितना समय आपको एक एक क्वेश्चन पर देना है, कितने वर्ड आपको, कौन सा क्वेश्चन कितने वर्ड में आपको लिखनी है, कितनी लाइन में आपको लिखनी है, ये सब आपको यहाँ कंफर्म किया जाएगा। कितने पार्ट्स में आएंगे और यहाँ तक कि आपको वीडियो के अंत में आपको बताई जाएगी एक सैम्पल पेपर दे करके कि कैसे सैम्पल पेपर आएगा। यानी सेम हूबहू क्वेश्चंस चेंज होंगे बट पैटर्न आपका, फॉर्मेट आपका सेम होने वाला है। क्या क्या डिलीट हुई है, क्या क्या इसमें जो है वो कम बेसी किया गया है। यानी कि आपको पता होगा कि फ्लक्चुएशन जो है इस बार होने वाली है कोविड-19 के कारण। तो हम चलते हैं शुरू से अंत तक, कंफर्म करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होने वाली है आपके इस एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि आपको सबसे ऊपर दिया गया है फर्स्ट में कि पेपर जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, यानी ए और बी में। पहले ABC होता था, अब पार्ट ए पार्ट बी होगा। दोनों में 40-40 मार्क्स आपके मिलने वाले हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं पार्ट 1 यानी कि सेक्शन ए, जिसमें 40 मार्क्स मिलेंगे। अभी तक सेक्शन ए में सिर्फ पैसेज के बारे में बात होती थी, लेकिन अब की बार पैसेज के साथ साथ इसमें लिटरेचर भी शामिल हो गया है सेक्शन ए में। तो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कर्सिव पैसेज। आपको यहाँ ये भी बता दूं मैं, आप अगर ध्यान से देखें तो डिस्कर्सिव पैसेज और फैक्चुअल पैसेज में क्या अंतर होता है। एक्चुअली एक फैक्चुअल पैसेज जो होता है ना, ये क्लैरिटी दिखाती है टॉपिक की। यानी कि टॉपिक जब आप पढ़ोगे ना, आप कंफर्म होते जाओगे, हाँ ये फैक्ट है, ये ऐसा है, और उसको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी कि सेकंड क्वेश्चन के लिए आपके पास जो है वो बहुत सारे मैटर मटेरियल होंगे। बट एक डिस्कर्सिव पैसेज जो होता है ना, इसमें एम्बिग्विटी होती है, इसमें कम आप कह सकते हो कि इसमें अनुमान लगाना पड़ता है, इसमें फैक्चुअलिटी कम होती है, इसमें आप कंफर्म कम कर पा सकते हो, इसमें थोड़ा धुंधला धुंधला सा मैटर आपको लगता है। तो अब इसमें वैसे इस पैसेज में जो डिस्कर्सिव पैसेज होते हैं, इसमें वेरियस टॉपिक्स जो है वो रैंडमली लगाए गए होते हैं। आपके कनेक्शंस आपको समझ में नहीं आता कि कैसे ये पहला जो पैराग्राफ है वो दूसरे पैराग्राफ का कैसे कनेक्शन होगा, कनेक्शन भी आपको समझ में नहीं आता है। तो डिस्कर्सिव का मतलब ये होता है असंबंधित, जो संबंधित ना हो, जिसका कनेक्शन ना हो। तो ये पहला वाला जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, चैलेंजिंग टास्क होता है उसको सॉल्व करने का। इसलिए यहाँ पर 2 अलग अलग पैसेज दिए जाते हैं ताकि एक थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे और एक आसान लगे। तो यहाँ देखिएगा, मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको, ये कॉम्पिटेंसीज मतलब होता है क्या क्या योग्यताएं, यानी क्या 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 इस क्वेश्चन में आती हैं। पैसेज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें क्या क्या होने चाहिए। उसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, यानी कि समझ होती है, आपकी समझदारी आप दिखा करके प्रश्नों को सॉल्व करोगे। इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या, यानी कि आप कैसे विश्लेषण करके कैसे व्याख्या करोगे एक एक छोटे छोटे प्रश्नों का। इन्फेरेंस का मतलब होता है एक प्रकार से आप कह सकते हो कि अनुमान लगाना, निष्कर्ष पर जाना। तो आप अनुमान लगाओगे कि कैसे इस प्रश्न का आंसर दें, हम किन किन चीज़ों को हम चेंज करें। वोकैब्स, यानी कि इसमें ही आपके वोकैब्स आएंगे। अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाएगा तो वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लें हम, इसमें 11 या 12 क्वेश्चन हो सकते हैं। नॉर्मली 11 होते हैं बट हो सकता है कि 12 भी दे दें। तो 11-12 में 10 आपको करने हैं और एक एक नंबर के होंगे और ये MCQs होगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी बार जो है वो MCQs होने वाला है, यानी कि मल्टीपल आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको आसान होगा, बट ये है कि आपको समझदारी से समझ करके पढ़ना होगा, समझना होगा, तब जा करके आप इसको सॉल्व करोगे। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये 15 मिनट्स में आपको सॉल्व करनी है, या अगर आपको लगे डिस्कर्सिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप इसको 16-17 ले लीजिए और फैक्चुअल पैसेज को आप थोड़ा कम कर दीजिए, 13-14 मिनट में आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि जो रीडिंग पैसेज है जो 20 मार्क्स का है उसे हम 30 मिनट्स में कवर अप करेंगे। तो इसमें भी 10 क्वेश्चन करने हैं, इसमें भी 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आपको 15 मिनट मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा,
वो हमेशा मिलने वाले हैं। 3 आवर्स के अलावा आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो वो 15 मिनट का आप यूटिलाइज कैसे करोगे, इसको आप सबसे पहले सोच लेना, ठीक है। अच्छा होगा कि आप पहले ही क्वेश्चन पर वो 15 मिनट दे देना, क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आपको ये आसानी से 15 मिनट में समझ में आना शुरू हो जाएगा। पहली बार जब आप पढ़ें तो सिर्फ आप स्किप करते हुए पढ़ते जाएं। दूसरी बार जब पढ़ें आप, तो आप पेंसिल ले लीजिए। आप पेपर पर आपको चूंकि लिखना अलाउड नहीं है, फिर भी आप पॉइंट रख सकते हो कहीं पर कि ये वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आप जरूर पढ़िएगा उस पैसेज को, तभी आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और एक बार पढ़ने के बाद और दोबारा पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्टिव पैसेज के क्वेश्चंस होंगे, ताकि आप जब दोबारा पढ़ें तो आपके माइंड में क्वेश्चन घूमे कि हाँ ये क्वेश्चन इस लाइन में कहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आने लगता है कि ये प्रश्न का जो है वो उत्तर इसी के आसपास होगा, क्योंकि वो वर्ड मैच करने लगते हैं उस पैसेज में। तो 15 मिनट का यूटिलाइज आप अच्छे से करिएगा। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके हो गए। जो थर्ड आने वाला है वो लिटरेचर पोर्शन से आएगा। लिटरेचर पोर्शन से आने वाले हैं 20 मार्क्स। इसको भी आपको 30 मिनट्स में करने हैं। कैसे करने हैं हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बता दूं मैं कि ये MCQs है, इसलिए इसमें वर्ड लिमिट तो है नहीं, आपको सिर्फ टिक करनी है। और अच्छा होगा कि आप सिर्फ आंसर लिखिए। मान लीजिए आप फर्स्ट का ए लिखने जा रहे हो, तो ए का 1 जो रोमन में होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनमें से क्या सही होने वाला है आप सिर्फ उसी को लिख दीजिए। मान लीजिए ये सही है, आप इसको लिखिए। बी का आपका थर्ड सही है, तो आप इसको लिखिए। इससे टाइम बचता है। बस ये है कि इसको थोड़ा बड़ा करिएगा ताकि टीचर को दिखे। कहीं कहीं छिप जाता है तो समझ में नहीं आता उसे, ये पूरी लाइन ब्लैंक हो जाती है ना, इसलिए। तो आप शॉर्ट करना चाहें तो आप इसको ए का फर्स्ट सही है तो फर्स्ट को थोड़ा बोल्ड करके आप बड़ा सा लिख करके रख सकते हो, बी का थर्ड करके, या जो भी इसके ऑप्शन सही होंगे, इससे आपका टाइम बचेगा। तो थर्ड क्वेश्चन लिटरेचर के क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। डिवाइड करते हैं 30 मार्क्स कैसे मिलेंगे, 20 मार्क्स 30 मिनट्स में कैसे करेंगे और 20 मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी वही है, कॉम्पिटेंसीज में क्या क्या आपकी होनी चाहिए, आपके प्रश्न में क्या क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, एप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पर होता है समालोचना या मूल्यांकन। आपको प्रश्नों का मूल्यांकन करना होता है, फिर आंसर देनी होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये फ्लेमिंगो से पूछेगा। आपको पता होगा कि फ्लेमिंगो और विस्तास 2 बुक है आपके। फ्लेमिंगो के 2 पार्ट है, प्रोज पोर्शन और एक पोइट्री पोर्शन। तो ये प्रोज पोर्शन से आने वाला है फ्लेमिंगो के, तो ये ध्यान दीजिएगा। जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 करने हैं। ABC ऐसे करके होंगे, ए का 4 क्वेश्चन। MCQs ये ध्यान दीजिएगा, MCQs ही होगा, MCQ ही होगा। तो ए का 1 2 3 4 ऐसे 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, और फिर बी का पूछेगा 1 2 3। और ये है क्या, ये एक्चुअली ए में वो आपको 4-5 लाइन का पैसेज दे देगा, ठीक है। पैसेज फ्लेमिंगो के प्रोज पोर्शन का वो 4 लाइन पैसेज दे देगा ए में, और फिर उसी पैसेज से वो क्वेश्चन पूछेगा, 4 क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। फिर बी 4 पूछेगा, फिर सी 4 पूछेगा। आपको ABC में से 2 को करने हैं, यानी ए करोगे तो ए का 4, बी करोगे तो बी का 4, तो 4-4 मिल करके 8 नंबर आपके हो गए, यानी एक नंबर आपको करने हैं, ठीक है। तो MCQ है, इसमें भी आपको वर्ड लिमिट के बारे में जानना नहीं है, आपको नॉर्मली लिख देनी है, तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ 10 मिनट मैंने आपके लिए अलाउ किया है। आप 10 मिनट्स के आसपास इसको खत्म करने की कोशिश करें। और ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस करना होगा आपको। ये नहीं कि सीधे सीधे आप एग्जाम में चले गए और आप 10 मिनट में कोशिश करना शुरू कर दिए, तो वो 10 मिनट नहीं लेगा, वो 15 मिनट लेना शुरू कर देगा। तो टाइम में फ्लैक्चुएशन आ जाएगी और वो आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। इसलिए आप पहले से ही पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि आपको लगे कि आप 10 मिनट्स में कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन है। आपकी समझ, आपकी व्यापकता इसमें आनी चाहिए। एनालिसिस करना है आपको, विश्लेषण करना है आपको है, और इन्फ्रेंस करनी है आपको है, यानी कि आपको अनुमान लगाना है कि कैसे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। लेकिन ये स्टैंजा से आएगा, फ्लेमिंगो के स्टैंजा से। ये ध्यान दीजिएगा, ये पोइट्री पोर्शन से आएगा। अभी आपके 3 क्वेश्चन इसमें से जो है वो प्रोज से आ रहे थे, 2 करना था इसमें आपके जो है वो आएंगे 2 आएगा, 1 करना है, 1 अटैम्प्ट करना है। तो 2 में से सिर्फ 1 करनी है आपको, यानी ए और बी दे देगा आपको, ए बी में से 1 करना है, ठीक है। और ये स्टैंजा होगा, 4 लाइन का स्टैंजा, पोइट्री से कहीं से भी किसी भी लेसन से आ सकता है वो। और उस 4 में से आपको फिर वो 4 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपके फिगर ऑफ स्पीच भी पूछ सकता है, और नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस, कुछ वर्ड मीनिंग्स भी पूछ सकता है वो, या फ्रेज के अर्थ पूछ सकता है वो।
या इट किसके लिए यूज हुआ है, यू किसके लिए यूज हुआ है, ये प्रोनाउन के बारे में भी वो पूछ सकता है। इसको 5 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप स्ट्रेंजा अगर पढ़े रहे होंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा किस लेसन का है, और किस लेसन का है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये इट किसके लिए है, यू किसके लिए है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई है। मैक्सिमम फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो मैंने बना दिया है, अगर आपको जानना हो तो आप वहाँ चेक कर सकते हो। 5th क्वेश्चन यानी कि 3rd, 4th, 5th ये तीनों जो हैं वो आपके लिटरेचर से हैं। तो आपने भी देखा इसमें 8 मार्क मिलेंगे, इसमें 4 मार्क मिलेंगे और इसमें भी 8 आपको मिलने वाले हैं। तो ये 20 मार्क्स हो गया लिटरेचर का। ये 5 मिनट में करनी है, ये 10 मिनट में करनी है, और ये 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स क्यों? क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन होगा और आपको 8 करने हैं। ये भी MCQ होगा। देखिएगा अभी तक आपको MCQ ही मिल रहा है, तो ये MCQs होंगे। यानी आपको यहाँ बता दूं मैं, ये 5वां क्वेश्चन लिटरेचर का 5वां जो क्वेश्चन है ना, वो सबसे जटिल, सबसे कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। और वो इसलिए क्योंकि वो 1 लाइनर होगा। एक लाइन में कुछ कह देगा तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक आंसर आपको टिक करना होगा। कैसे क्वेश्चन होगा 5वें का, मैं आपको अभी पेपर दे रहा हूँ, तो आप पेपर में चेक कर लेना कि कैसे पेपर इसमें होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 5वें क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको पूरी बुक खंगालनी पड़ेगी, लेकिन कौन सी? प्रोज पोर्शन की। मैंने यहाँ लिखा नहीं शायद, ये फ्लेमिंगो से ही आएगा, फ्लेमिंगो से। और फ्लेमिंगो का प्रोज पोइट्री दोनों आएगा, यानी कि आपके हाफ फ्लेमिंगो, हाफ प्रोज से और हाफ पोइट्री से। 5 क्वेश्चन आपका जो आएगा वो फ्लेमिंगो के प्रोज पोर्शन से, और 5 क्वेश्चन जो आएगा वो पोइट्री पोर्शन से आएगा। 50-50, जिसमें से आपको केवल 8 करनी है, ठीक है। तो हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। 15 मिनट्स में कवर करना, ये ध्यान दीजिएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। आपको लगेगा कि बड़ा आसान है, बट ये आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको एक एक लाइन पढ़नी होगी फ्लेमिंगो की। सेक्शन बी में भी 40 मार्क्स जैसा कि आपको बताया गया है होने वाला है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन होगा वो राइटिंग होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले पैसेज रीडिंग का था और फिर लिटरेचर था, दोनों ए में था। बी में भी लिटरेचर आने वाला है, ठीक है, लेकिन राइटिंग के बाद। तो सेक्शन बी में जो है वो राइटिंग होगा। राइटिंग 16 मार्क्स की होगी, जिसको 46 मिनट्स में कवर अप करना है। कैसे 46 मिनट में आप कवर करोगे वो आप यहाँ देखिएगा। जो 6th क्वेश्चन है वो राइटिंग क्वेश्चन है, जिसमें आपको करना क्या है, एनी वन ऑफ 2 A B लिखा रहेगा, A B बीच में और होगा, ठीक है। और तो A करिए या B करिए। इसमें क्या आने वाला है, इसमें या तो एडवर्टाइजमेंट या नोटिस। इसमें पोस्टर नहीं आने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। पोस्टर इस बार हटा दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन होगा उसमें एडवर्टाइजमेंट नोटिस के लिए वो हो सकता है कि आपको इमेज बना करके दे, तो इमेज के माध्यम से देख सकते हो आप। अब तो विजुअली जो हैंडीकैप हैं, इनको दिखता नहीं है, उनके लिए भी क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्रों में आने वाला है। तो ये याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन उनके लिए आ रहा है और वही आपके लिए भी है, तो उनके क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो विजुअलाइज्ड इम्पेयर्ड होते हैं, तो इसलिए उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो और आसान बनाए जाते हैं। तो अगर आपको अपना क्वेश्चन कठिन लगे और वही क्वेश्चन उनका भी है, अगर है तो आप उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अभी क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा, आपको शायद समझ में आ जाए। तो एडवर्टाइजमेंट या नोटिस, केवल दोनों में से एक आने वाला है, ये याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। 50 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। 50 वर्ड्स का मतलब होता है 8 लाइन्स। आपको 8 लाइन लिखनी है और इसको आपको ब्लॉक यानी कि आपको एक बॉक्स में लिखनी है, याद रखिएगा। दोनों को मैंने अपने वीडियो में बनाया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस कैसे लिखी जाती है, आप चेक कर लीजिएगा। इसके 3 मार्क्स, अभी तक 4 मार्क्स मिलते थे, लेकिन इस बार ये 3 मार्क्स कर दिया गया है। तो 8 लाइन से 10, 11, 12 मत लिखिएगा, क्योंकि वो दे रहा है 3 नंबर, तो आप 25 नंबर का क्यों मैटर लिखोगे। मैटर कम रखिएगा, अच्छा रखिएगा, ठीक है। 3 नंबर के आपके हैं। आपको 8 मिनट यहाँ दिए जाते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। एप्रोप्रिएट फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, यानी कि आप जब लिखो तो लगे कि आपका जो सेंटेंस है वो एक दूसरे से मैच कर रहा है, कनेक्टेड है। एप्रोप्रिएट स्टाइल आपके लिखने की जो है वो उचित हो, और जो टोन हो वो अच्छा वाला टोन हो, ये ना हो कि लग रहा कि आप एडवर्टाइजमेंट में गाली दे रहे हो सामने वाले को, ठीक है। तो ये 7वां क्वेश्चन जो है, एनी वन ऑफ द 2, फिर से ए और बी लिखा रहेगा, एक आपको करना है, ये ए या बी में से एक करना है। इसमें आपको एनालिसिस करना है, अप्रोप्रिएट फॉर्मेट रखना है, फ्लुएंसी, अप्रोप्रिएट स्टाइल और टोन आपको रखनी है। इसमें इन्विटेशन या रिप्लाई में से एक आएगा, ये रट लीजिएगा। इन्विटेशन और रिप्लाई आपको पढ़ाया गया है, आपको वीडियो में दिया गया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। दोनों में से केवल एक आने वाला है, ये भी 50 वर्ड्स यानी
8 लाइन, साफ साफ सुन लीजिएगा, 8 लाइन्स में आपको रखनी है। 3 मार्क्स। अगर आप बढ़ा देते हो तो नंबर नहीं कटेगा, ये ध्यान दीजिएगा। नंबर नहीं कटेगा, लेकिन लिखा होता है नंबर कट जाएगा, बट टीचर नंबर नहीं काटता। लेकिन आप ज़्यादा लिखोगे तो आप टाइम ज़्यादा लोगे, और जब इसमें टाइम ज़्यादा लोगे तो सामने वाला जब क्वेश्चन आप करोगे ना 8वां 9वां 10वां, उसमें आपको टाइम कम देना पड़ेगा। इसलिए आप टाइम बचा कर रखिएगा। जब 50 वर्ड्स कहा है तो वो 50-55 के आसपास ही रखिएगा। तो 8 लाइन में करिएगा, 8 मिनट, 8 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 8वां जो क्वेश्चन है इसमें भी ए या बी में से एक करनी है आपको, है सेम फॉर्मेट वगैरह यूज़ करना है, जो आपको फॉर्मेट पता होगी इस क्वेश्चन के लिए। इसमें आएगा आपका लेटर टू द एडिटर या एप्लीकेशन फॉर जॉब, 2 में से केवल एक आएगा, ठीक है। और लेटर एडिटर को ही आएगा, ये कंफर्म याद कर लीजिएगा, लेटर एडिटर को ही आने वाला है, लेटर किसी और मैटर के लिए बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो सिर्फ आप 2 पढ़िएगा। लेटर टू द एडिटर अगर आ भी गया तो ये दोनों में से एक कंफर्म आने वाला है। तो लेटर टू द एडिटर, आप एडिटर को, किसी नेशनल न्यूज़पेपर के एडिटर को आप कोई लेटर देने वाले हो, उसका अटेंशन आप ड्रा करने वाले हो, अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हो ताकि वो लिखे अपने पेपर में। और एक एप्लीकेशन आपको जॉब के लिए देनी है बायोडाटा के साथ। और ये ध्यान दीजिएगा कि चार्ट और इमेज बना होता है पेपर में। पेपर में इस बार जो है चार्ट या इमेज बनकर के आएगा, तो आप उस चार्ट या इमेज को जरूर देख लेना ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। ये इस बार 5 मार्क्स का ही है, ठीक है, पिछली बार से कम कर दिया गया। और ये 120 से 150 शब्दों में लिखनी है, यानी कि मैक्सिमम अगर आपको लिखनी है तो आप 15 to 18 लाइन्स के बीच में लिखिएगा। 15 से 18 लाइन के बीच में आपको इसको लिखनी है, ये याद रखिएगा। 3 भाग में बांट देना, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड, 3 पैराग्राफ में इसको बांट देना आप इस लेटर को। और फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दे देना, इसमें मिडिल पार्ट देना, और इसमें कंक्लूजन पार्ट कर देना आप, ठीक है। और पेपर कैसे लेटर लिखी जाती है, ये इसका भी मैंने वीडियो बनाया, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 15 मिनट्स में कवर करना है, 5 मार्क्स आपको दिए जाने वाले इसमें। 9वां क्वेश्चन जो आपके राइटिंग सेक्शन का है, इसमें भी आपको 2 में से एक करनी है। ये आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग होगा। रिपोर्ट राइटिंग से आसान आर्टिकल होता है। रिपोर्ट राइटिंग उनके लिए आसान है जिनको एक टेंस में ही लिखना आता हो, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग आपको पता होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग दोनों वैसे आसान है, दोनों में से आपको एक आएगा। वही 15 to 18 लाइन्स, वही 5 मार्क्स और वही 15 मिनट्स, यानी कि आपकी बार डिबेट और स्पीच नहीं आने वाला है। डिबेट, स्पीच, पोस्टर ये सब हटा दिए गए हैं इस बार के लिए। लिटरेचर में आते हैं, फिर से सेक्शन बी में भी लिटरेचर पोर्शन है, 24 मार्क्स का होगा। 65 सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा मिनट लेने वाला ये है पार्ट लिटरेचर का। तो ये 10th क्वेश्चन जो है लिटरेचर का, इसमें आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 आपको करने हैं और हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क मिलेंगे आपको, तो 10 नंबर आपके इसमें भी हो गए। क्रिटिकली आपको इसमें सोच करके इसके आंसर देने हैं। फ्लेमिंगो के प्रोज और पोइट्री के दोनों आएंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन में 3 प्रोज का और 3 पोइट्री का इसमें आने वाला है। तो क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मली 30 से 40 शब्द में लिखने हैं, यानी कि मैक्सिमम 3 से 5 लाइन आपको लिखनी है। मैक्सिमम 3 से 5 लाइन में आपको ख़त्म करनी है इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चंस को। तो याद रखिएगा, केवल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर मिलने वाले हैं। 25 मिनट्स में आप पूरे 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। 25 मिनट्स आपके लिए दी जा रही है और ये कम समय नहीं है मेरी समझ से, दोनों आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। 11 जो है वो 3 में से 2 करनी है, यानी कि अब की बार इसमें 3 आएगा, 3 में से 2 करनी है। और इसके भी 2-2 नंबर हैं, 2 दूनी 4 नंबर, और ये भी 30 से 40 शब्दों का होने वाला है, यानी कि 3 से 5 लाइन। इसके लिए 10 मिनट आपको मिलते हैं। बस ये याद रखिएगा कि 11वां क्वेश्चन विस्तास का ही होगा। तो ये आप रट लो कि 10वां क्वेश्चन फ्लेमिंगो का प्रोज पोइट्री दोनों का होगा, 11वां विस्तास का होगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज शेयरिंग। भाई आप केयर करते हो किसी का, आप शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे लिए भी इसमें बेनिफिट है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार। जाहिर सी बात है, दुनिया स्वार्थी है। हम चलते हैं 12वां क्वेश्चन में। 12वां जो है इसमें आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक को आपको करना है और ये फ्लेमिंगो से आएगा, फ्लेमिंगो से। और फ्लेमिंगो के प्रोज या पोइट्री दोनों से भी आ सकता है, ये प्रोज से भी आ सकता है, पोइट्री से भी आ सकता है, या यूँ कहें एक प्रोज का होगा तो और करके जो होगा वो पोइट्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन दोनों में से आ सकते हैं। ये ग्लोबल कंप्रिहेंशन करनी है, इसमें पूरी तरह से आपको व्यापक कंप्रिहेंशन करनी है इसको। ये भी आपका सेम है, यानी कि 15 से 18 लाइन होगा, 15 मिनट आपको इसमें भी मिलने वाले हैं। जो 13 है ये सेम है आपका, जो है ये फ्लेमिंगो नहीं है, यहाँ पे विस्तास है।
ये भी 2 क्वेश्चन आएगा, एक करना है आपको, लेकिन ये विस्तास से आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये 12वां विस्तास हो जाता है, 13वां फ्लेमिंगो का हो जाता है, बट ऐसा है कि आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि फ्लेमिंगो के लेसन आप पढ़े रहे होंगे। तो फ्लेमिंगो के प्रोज पोइट्री दोनों से आने वाला है, 12वां और 13वां सिर्फ विस्तास से आएगा। आपको सेम वही वर्ड लिमिट और टाइम आपको मैनेज करनी है। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको PDF फाइल चाहिए होगा किसी भी मैटर के लिए, आप इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप समीर सिंह विद यू, ये इंस्टाग्राम है, आप इस पर ज़रूर फॉलो करिएगा। हम पेपर आपको दिखा दें, ये है पेपर। आप अगर एक बार ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप एक बार देख लीजिए। इसके 3-4 पैसेज हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, 10 क्वेश्चन पूछेगा। ये पहला, इसके 4 ऑप्शन है, दूसरा है 4 ऑप्शन है, तीसरा है 4 ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये जो है आपका पूछेगा। देखिए इमेज के माध्यम से भी ये दिया रहेगा, चौथा, 5वां, ठीक है। ये विजुअल जो इम्पेयर्ड लोग होंगे ये उनके लिए पूछेगा। तो आप एक बार अगर चेक करो तो जो आपको यहाँ पे 5th का A दिख रहा है ना, यहाँ 5th का B है। आप अगर एक बार चेक करिए तो आपको ये क्वेश्चन सेम लगेगा, सेम 50% वाटर, 50% यहाँ पे दिखेगा राइस। यहाँ पे ये आपको साफ साफ दिखा रहा है, दोनों सेम टू सेम है, बट इसमें आपको देखने के लिए दिया जा रहा है और इसमें वो लिख दिया गया है। तो आपको ये ना समझ में कितने % है, तो आप यहाँ से चेक कर लेना। तो जो सामान दिखें उनको ही चेक करना, कभी कभी क्वेश्चन अलग होगा तो उसको देखने से कोई मतलब नहीं आता है। तो ये इन दोनों में से केवल एक आपको करना है, क्योंकि ये उनके लिए होगा और ये आपके लिए होगा। और फिर से ये आपका है 6th वाला, ये 7th है, फिर 8th है, फिर 9th है, फिर 10th है, और इधर फिर 11th है। 11 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 करने हैं। फिर सेकंड का A शुरू हो गया है आपका, यहाँ इमेज के माध्यम से दिया गया है, ये पूरा का पूरा पैसेज है। और फिर से यहाँ से शुरू हो गया 10 क्वेश्चन। आपको यहाँ पर 11 क्वेश्चन दी जाएगी, 11 क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म होते हैं। इसमें से आपको सिर्फ 10 और 10 करनी है, केवल 10। ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, जिनको दिखता नहीं है, जो किसी और को साथ लेकर के गए हैं लिखवाने के लिए ब्रेली लिपि से। तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद ये लिटरेचर का पोर्शन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें A पैसेज दे दिया इसने, और ये 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछ लिया। फिर से यहाँ पर देखिएगा B जो है वो पैसेज दे दिया, प्रोज का सिर्फ देगा, और 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। और फिर यहाँ पे C का दे दिया, और फिर 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछ लिया। आपको ABC में से सिर्फ 3 करनी है। ये चौथा क्वेश्चन है जो पोएट्री से आएगा। A देखिएगा आंसर क्रीम, आपको याद आएगा कि ये किस लेसन का है, ये दूसरा लेसन है ये। तो ये आपका A वाला है, इसमें 4 क्वेश्चन पूछेगा। फिर यहाँ पर है B वाला, इसमें से 4 क्वेश्चन पूछेगा। आपको सिर्फ A या B में से एक करने हैं। पांचवा, इसमें 10 क्वेश्चन्स आपको दिए रहेंगे, आपको 8 क्वेश्चन करनी है। देखिएगा ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पांचवा यही कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे लिख लिया इसमें, द राइटर टोन्स डाउन द फिलोसफिकल लोड इनहेरेंट इन द रैट रेस विद द इंक्लूजन ऑफ। आपको पता होगा कि कब ये ऐसा हुआ था। राइटर का टोन जो है वो डाउन कब होता है, वो भी फिलोसफिकल लोड के कारण, जो द रैट ट्रैप में शामिल है। तो आप इसमें चेक करोगे कि वो आयरोनिकल था, हिस्टैरिकल था, या क्लासिकल या ह्यूमर और विद दोनों मिला करके था। तो दूसरा क्वेश्चन आप ऐसे चेक करोगे। तीसरा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको जब तक पूरा पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन है, आपको 8 करनी है। पार्ट B शुरू होता है यहाँ पे, राइटिंग सेक्शन यहाँ पे दी गई है आपको। ये एक A-B दिया गया, इसमें से एक पोस्टर नहीं है, इसमें एक नोटिस और एक एडवर्टाइजमेंट है। ऐसे 7वां क्वेश्चन एप्लीकेशन और एडिटर के लिए है। 8वां क्वेश्चन जो आपको पता है कि इसमें आपको करनी है इन्विटेशन और रिप्लाई। और 9वां जो है इसमें आपको यहाँ दिया गया है रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल दिया गया है। फिर से लिटरेचर पोर्शन वही आपको दिया जा रहा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आशा आपको ये पेपर समझ में आ रहा होगा। टाइम मैनेजमेंट, मार्किंग स्कीम भी समझ में आ रही होगी। कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।